परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सायकालीन कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अग्रहं वंदे गुरु परम वंदे सच्चा। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। और शनिवार का सायकालीन सत्र हमारा होता है, उसमें अभी हमारा सप्त चक्र मेडिटेशन का कार्यक्रम चल रहा है। और इस श्रृंखला में आज हम अनाहत चक्र पर ध्यान करेंगे, अनाहत चक्र के बारे में जानेंगे। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। संजीवनी जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, तो संजीवनी जी आपसे निवेदन, आप आज का सेशन शुरू कीजिए प्लीज। जी सर, प्रणाम सभी को, जय जिनेन्द्र। शुरू करते हैं आज का सेशन। तो हमारे सेशन की शुरुआत जैसे होती है वैसे ही चश्मा पहना है हटा दें, आंखें बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठे, कंधे सीधे, दोनों हाथ जांघों पे रखेंगे, हथेलियां आकाश की ओर। लंबी और गहरी सांस लेना शुरू करें। लंबी और गहरी सांस छोड़ें। अपना पूरा ध्यान नाभि पर रखें। लंबी गहरी सांस और पूरी तरह प्रेजेंट में आ जाएं। अपना पूरा ध्यान नाभि पर। लंबी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। अपना पूरा ध्यान नाभि पे केंद्रित कर दें। जैसे जैसे श्वास अंदर जाएगी, पेट बाहर आएगा, श्वास बाहर आएगी, पेट अंदर जाएगा। पूरी तरह श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें और अपना पूरा ध्यान नाभि पर। पूरी तरह नाभि केंद्रित होकर के श्वास लेते रहें। पूरी तरह नाभि केंद्रित हो जाएं। पूरी तरह नाभि केंद्रित हो जाएं। लंबी और गहरी श्वास। अब मेरे साथ दोनों हाथ जोड़ लें। दोनों अंगूठे हृदय चक्र को लगे हुए। सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे, मंगल कामना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। हाथ जोड़े रहें। अब हम क्षमा प्रार्थना करेंगे। जिनके भी प्रति आपके मन में अभी भी कोई भी मनमुटाव बचा है, शिकायत, ब्लेम या कुछ भी ऐसा है जिनके प्रति विचार, वाणी और व्यवहार से हम नकारात्मक हो जाते हैं, तो उनके चेहरे को सामने ले आएं और बहुत प्रेम से भर के उनसे क्षमा प्रार्थना करें, क्योंकि हम सब अपने जीवन को परिवर्तित करने वाले व्यक्तित्व हैं। तो बहुत प्रेम से उनके चेहरे को सामने लाते हुए बोलेंगे, मैंने
जिस किसी के लिए कभी भी कोई भी विचार, वाणी, व्यवहार से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, तो मैं उससे दिल से क्षमा चाहती हूँ, दिल से क्षमा चाहता हूँ, दिल से क्षमा चाहती हूँ। और जिस किसी ने मेरे लिए कभी भी कोई भी विचार, वाणी, व्यवहार से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, तो मैं उसे दिल से क्षमा करती हूँ, दिल से क्षमा करता हूँ, दिल से क्षमा करती हूँ। क्षमा मांग लें उनसे और क्षमा कर दें उन्हें। अब अपने दोनों हाथ आराम से जांघों पे रख लें। अब हम धन्यवाद की ऊर्जा को क्रिएट करेंगे। अहोभाव से भर के, ग्रैटिट्यूड से भर के अपने इष्ट देव को, परम प्यारे प्रभु को याद करें, उनके प्रति प्रेम से भर जाएं। एक भी क्वालिटी यदि आप अपने अंदर देखेंगे, परमात्मा ने हमें बहुत कुछ दिया है, केवल एक को भी याद करेंगे तो अपने प्यारे प्रभु के प्रति प्रेम से भर जाएंगे। तो बहुत प्यार से अपने प्यारे प्रभु को धन्यवाद करेंगे। मेरे साथ में बोलें, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब प्रकृति से जुड़ेंगे। प्रकृति के सौंदर्य को याद करें। बहुत सुंदर प्रकृति है हमारी। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पंच तत्वों से बना सभी का शरीर, बहुत कुछ रहस्यमयी है हमारी प्रकृति में। सौंदर्य से भरी हुई हमारी प्रकृति। बहुत प्यार से याद करते हुए बोलें, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम याद करेंगे पंच तत्वों को। सबसे पहले आकाश तत्व के प्रति प्रेम से भर जाएं और बहुत प्यार से बोलें, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम याद करेंगे पृथ्वी तत्व को, धरती माँ को, और बहुत प्यार से बोलेंगे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अग्नि तत्व सूर्य देवता को, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वायु तत्व पवन देवता को बहुत प्यार से भर के बोलें, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जल तत्व जिसकी अपनी मेमोरी होती है, हम सब जानते हैं। बहुत प्रेम से जल तत्व को याद करते हुए बोलेंगे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब याद करें अपने सभी गुरुओं को। बहुत प्यार से याद करें अपने सभी गुरुओं को, स्पिरिचुअल गुरुओं को, अपने टीचर्स को, अपने बिजनेस पार्टनर्स को, अपने जॉब में अपने कोलिग्स को, अपने जॉब में अपने बॉस को। बहुत प्रेम से याद करते हुए सभी को बहुत प्यार से बोलेंगे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब याद करेंगे अपने कुल देवी देवताओं को, पूर्वजों को और माता पिता को। यदि इस धन्यवाद का सीक्वेंस हम डेली यही रखते हैं और सवेरे उठने के बाद रात को सोने से पहले एक बार इसी सीक्वेंस में हम सभी को धन्यवाद करते हैं, तो फिर हमारे जीवन में कुछ ऐसा बचता नहीं है जिसे हम कह सकें कि ये हमारे जीवन में नकारात्मक हो रहा है, क्योंकि फिर हमारे जीवन में सभी शुभ और मंगलकारी होने लगता है। तो बहुत प्यार से अपने कुल देवी देवताओं को याद करें, पूर्वजों को याद करें, माता पिता को याद करते हुए बोलें, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब याद करेंगे हमारे परिवार के सभी सदस्यों को, सभी जनों को। हम साथ में चाहे रहते हों चाहे ना रहते हों, अलग अलग रहते हों, लेकिन बहुत प्यार से सभी को याद करते हुए बोलेंगे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
अब हम याद करेंगे हमारे दूसरे परिवार के सभी सदस्यों को, यानी कि ससुराल पक्ष के सभी लोगों को, और बहुत प्यार से बोलेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब याद करेंगे, याद तो क्या ही करना है, जो अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए एफर्ट्स डाल रहा है, जो अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए साहस दिखा रहा है, जो अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए अपने आप को परिवर्तित कर रहा है, वह कौन है? वह हम स्वयं है। तो बहुत प्यार से स्वयं के लिए तो बनता ही है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज हम बात करेंगे अनाहत चक्र पर। पहले हम थोड़ा सा अनाहत चक्र के बारे में जानते हैं और अनाहत चक्र के पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स को जानते हैं। अनाहत चक्र स्थित है, अनाहत चक्र हमारा 5वां चक्र है, चौथा चक्र है, 3 चक्र हुए हैं, हमारा चौथा चक्र है अनाहत चक्र, और यह हमारे दोनों लंग्स के मध्य में स्थित है। दोनों लंग्स के मध्य में स्थित है, तो इससे जुड़े हुए हैं हमारे लंग्स। और अनाहत चक्र हमारी थाइमस ग्लैंड से जुड़ा हुआ है, हमारी थाइमस ग्रंथि से जुड़ा हुआ है। साथ ही अनाहत चक्र का जो तत्व है वह है वायु तत्व। वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है हमारा अनाहत चक्र। साथ ही अनाहत चक्र का जो बीज मंत्र है वो है यम, य और म, यम। इससे जो प्रकाश ऊर्जा मिलती है हमें, इससे वह है ग्रीन प्रकाश ऊर्जा, हरे रंग की प्रकाश ऊर्जा। तो हम जैसे ग्रीनरी का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो प्रकृति से ज़्यादा जुड़े रहते हैं, तो हमारे हृदय चक्र, अनाहत चक्र, हार्ट चक्र की जो ऊर्जा है वो एनहांस होती है, बढ़ती है और ये स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। अनाहत चक्र हमारे हाथों से जो भी कोई बीमारी रिलेटेड है वो जुड़ी हुई है, हमारे लंग्स से रिलेटेड सारी बीमारियां इससे जुड़ी हुई है, और साथ ही हमारे हार्ट से जो भी बीमारियां जुड़ी हुई है वो सभी अनाहत चक्र से जुड़ी हुई है। जैसे जैसे हम हमारे अनाहत चक्र की ऊर्जा को बढ़ाते हैं, एनहांस करते हैं, मेडिटेट करते हैं, या फिर हम इसको हीलिंग करते हैं, इसका उपचार करते हैं रेकी ऊर्जा के द्वारा, तो हमारी हार्ट से रिलेटेड सभी समस्याएं दूर होने लगती है। चाहे वो कोई भी बीमारी हो, लंग्स से संबंधित सभी बीमारियां दूर होने लगती है। अब इससे नेगेटिव जुड़ी हुई चीज़ें क्या है? हमारे सारे एडिक्शन, जितने भी एडिक्शन हमारे साथ में है, वो कोई भी एडिक्शन हो, एडिक्शंस बहुत सारे होते हैं, हम सब जानते हैं। जितने भी व्यसन हैं वो सभी जुड़े हुए हैं हमारे हृदय चक्र से। साथ ही जो डर है, जो हमारे अंदर डर है, प्रेजेंट का, फ्यूचर का, पास्ट का, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हमारे मन में कोई भी डर है, वो जुड़ा हुआ है हमारे हृदय चक्र से। और गलत आदतें, गलत भावनाएं सभी जुड़ी हुई है हमारे हृदय चक्र से। क्रिटिसाइज करने की आदत, ब्लेम करने की आदत, और सबसे बड़ी आदत निंदा और चुगली करने की आदत, ये सारी आदतें हमारी जुड़ी हुई है हमारे हृदय चक्र से। कोई भी गलत आदत, गलत भावनाएं अगर हमारे मन में है तो हमारा हृदय चक्र जो है वो वीक है। कोई एडिक्शन है तो हमारा हृदय चक्र वीक है। कोई भी डर है मन में, हमारा हृदय चक्र वीक है। साहस देता है हमारा हृदय चक्र जब इसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। तो ये बीमारियां, ये समस्याएं हमारे हृदय चक्र से जुड़ी हुई है। और जब हम हृदय चक्र को हील करते हैं, उसे ऊर्जा देते हैं, उसकी ऊर्जा को बढ़ा देते हैं,
या नेचर से जुड़े हुए रहते हैं या ग्रीन कलर को अपने जीवन में बढ़ा देते हैं। जैसे ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल्स हम ज़्यादा से ज़्यादा भोजन में यूज़ करते हैं, प्रकृति के साथ जुड़े रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों में रहते हैं, हरे रंग का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हमारा हृदय चक्र से संबंधित जो भी बीमारियां हैं वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है, और साथ ही साथ हृदय चक्र से जुड़ी हुई जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स है वो भी समाप्त होने लगते हैं। तो ये सब हमारे हृदय चक्र से जुड़ा हुआ है। बताया मैंने, इसका तत्व है वायु, इसका बीज मंत्र यम, इसका जो रंग है हरे रंग का है, प्रकाश ऊर्जा जो हमें मिलती है, थाइमस ग्लैंड से जुड़ा हुआ है और दोनों लंग्स के मध्य में स्थित है। प्रेम, जो हमारा प्रेम है, जो प्रेम कौन सा, आध्यात्मिक प्रेम, जो करुणा है, जो प्रेम है, स्पिरिचुअल प्रेम हमारा सारा हृदय चक्र से जुड़ा हुआ है, जो हमें पशु पक्षियों, पेड़ पौधों और सभी मनुष्य जाति को समानता से देखने का एक क्वालिटी देता है, वो है हमारा हृदय चक्र। ये जो नॉर्मल प्रेम है, संबंधों का प्रेम है, पति पत्नी का प्रेम है, वह नहीं है हृदय चक्र से जुड़ा हुआ। जो मनुष्य जाति से, जो जीव जंतुओं से, पशु पक्षियों से जुड़ा हुआ है, जो करुणा भरा हुआ हृदय है, वो हृदय चक्र से जुड़ा हुआ प्रेम है। उसे हम करुणा भी कह सकते हैं, उसे हम हमारे भगवान की भाषा में अहिंसा भी कह सकते हैं, उसे हम प्रेम भी कह सकते हैं, उसे हम दया भी कह सकते हैं। जो वास्तविक प्रेम है, जो किसी शर्त का या किसी स्वार्थ का मोहताज नहीं है, वह प्रेम हमारा जुड़ा हुआ है हृदय चक्र से। तो आइए अब हम मेडिटेशन करते हैं हृदय चक्र से जुड़ा हुआ। सभी लोग आंखें बंद कर लें, यदि खोल ली थी। चश्मा पहन लिया है तो फिर से हटा दें, आंखें बंद कर लें। रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठेंगे। ये मेडिटेशन हम जो बैठकर भी कर सकते हैं, जो लोग ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते हैं, वैसे तो छोटा सा मेडिटेशन है, लेकिन फिर भी आप यदि लेट कर भी करना चाहें तो ये मेडिटेशन आप लेट कर भी कर सकते हैं। आराम से शरीर को हम शिथिल छोड़ना शुरू करेंगे। तो रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठें, स्पाइन सीधी, दोनों कंधे सीधे, दोनों हाथ जांघों पर, हथेलियां आकाश की ओर, दोनों आंखें बंद। आंखें बंद कर लें। बहुत प्रेम से अपने शरीर के प्रति ग्रैटिट्यूड से भर जाएं और शरीर को शिथिल छोड़ना शुरू करें। अब पूरी तरह मेरी आवाज़ पर आ जाएं, पूरी तरह वर्तमान में आ जाएं, पूरी तरह प्रेजेंट में आ जाएं और भाव करना शुरू करें। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल होता जा रहा है। भाव करते रहें, अपने शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाएं। मेरा पूरा शरीर शिथिल होता जा रहा है। भाव करते रहें, शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाएं। मेरा पूरा शरीर शिथिल होता जा रहा है। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। मेरा पूरा शरीर शिथिल होता जा रहा है। मेरे शरीर का एक एक अंग शिथिल हो रहा है। मेरे शरीर का एक एक अंग
शिथिल होता जा रहा है। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। मेरे शरीर का एक एक अंग शिथिल हो रहा है। पूरे शरीर को रिलैक्स छोड़ दें, पूरे शरीर को रिलैक्स छोड़ दें, पूरे शरीर को रिलैक्स छोड़ दें। शरीर से पकड़ छोड़ दें, शरीर से पकड़ छोड़ दें। भाव करते रहें, मेरे शरीर का एक एक अंग शिथिल हो रहा है। मेरे शरीर का एक एक अंग शिथिल हो रहा है। मेरे शरीर का एक एक अंग शिथिल होता जा रहा है। भाव करते रहें, पूरे शरीर को रिलैक्स छोड़ दें, पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दें, पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दें। मेरे शरीर की एक एक मांसपेशी शिथिल हो रही है। मेरे शरीर की एक एक मांसपेशी शिथिल हो रही है। मेरे शरीर की एक एक मांसपेशी शिथिल होती जा रही है। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो गया है। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो गया है। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो गया है। भाव करेंगे, भाव करेंगे। श्वास धीमी हो रही है, श्वास धीमी हो रही है, श्वास धीमी होती जा रही है, श्वास धीमी हो रही है, श्वास धीमी होती जा रही है, श्वास धीमी हो गई है। भाव करें, मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है। भाव करते रहें, मन शांत हो रहा है। पूरी तरह भाव में डूब जाए, पूरी तरह भाव में डूब जाए। मन शांत हो रहा है, मन पूरी तरह शांत होता जा रहा है, मन पूरी तरह शांत हो गया है। गहरी शांति को महसूस करें, गहरी शांति को फील करें, गहरी शांति को महसूस करें। अब अपना पूरा ध्यान आकाश की ओर ले जाएं। अपना पूरा ध्यान आकाश की ओर ले जाएं और कल्पना करें, हीलिंग ऊर्जा, उपचारित ऊर्जा, हरे रंग की प्रकाश ऊर्जा आकाश की ओर से आपकी ओर बढ़ रही है। चमकदार प्रकाश ऊर्जा, हरे रंग की प्रकाश ऊर्जा, चमकदार प्रकाश कण आपकी ओर बढ़ते चले आ रहे हैं। फील करें, अपने क्राउन चक्र से, ब्रह्मरंध्र से
इन प्रकाश किरणों को, प्रकाश की तरंगों को, प्रकाश ऊर्जा को अपने अंदर प्रविष्ट होने दें। फील करें हरे रंग की प्रकाश ऊर्जा आपके अंदर उतर रही है, तेजी से शावर की तरह बहुत तेजी से हरे रंग की प्रकाश ऊर्जा आपके अंदर आती जा रही है। चमकदार प्रकाश ऊर्जा, चमकदार प्रकाश ऊर्जा। और यह ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र से विशुद्धि, विशुद्धि से हृदय अनाहत चक्र में आ गई है। और अनाहत चक्र से यह समस्त ऊर्जा स्प्रेड हो करके आपके पूरे शरीर को मिल रही है। और हृदय चक्र की सारी नकारात्मकता को, अगर आपको कोई एडिक्शन है तो उस एडिक्शन को, क्योंकि इस प्रकाश ऊर्जा का तेज इतना ज़्यादा है, इतनी तेज़ी से ये आ रही है आपके अंदर कि सारा एडिक्शन हृदय का निकलता जा रहा है। हृदय चक्र पूरी तरह प्योरीफाई हो रहा है। फील करें प्योरिफिकेशन को। आपके हृदय चक्र से ब्लैक कलर की धुएं के रूप में काली ऊर्जा निकल रही है। फील करें आपका सारा एडिक्शन, सारा डर और सारी गलत आदतें, गलत भावनाएं इस ऊर्जा के प्रेशर से निकलती जा रही है। अपने हृदय पर फील करें इस ऊर्जा को। एक बार दिल की धड़कन को सुने। पूरा कंसंट्रेशन, एकाग्रचित्त हो जाए हृदय पर और सुने हृदय की हार्ट बीट को, सुने हृदय की धक धक को सुने। और हरे रंग की प्रकाश ऊर्जा को लेते रहें। ब्रह्मांड में कोई कमी नहीं है प्रेम की और प्रेमपूर्ण ऊर्जा की। यह ऊर्जा आपके हृदय को करुणा से भर देगी। यह ऊर्जा आपके हृदय को प्रेम से भर देगी। यह ऊर्जा आपको अहिंसा की सीख से भर देगी। बहुत प्रेम से, स्वीकार भाव से इस ऊर्जा को शावर की तरह लेते रहें। यह ऊर्जा आपके पूरे चेहरे में, गले में, कंधों में, हाथों में, चेस्ट में, हार्ट में, पेट में, लिवर में, पैनक्रियाज में, पीठ के पीछे के पूरे हिस्से में और अंडर पार्ट्स में, जांघों में, घुटनों में और पिंडलियों में, काफ मसल्स में और टखनों एवं तलवों में भर गई है। ये प्रकाश ऊर्जा, हरे रंग की प्रकाश ऊर्जा, जैसे हरे रंग का हेलोजन होता है बहुत बड़ा सा, वैसे आपका पूरा शरीर भर गया है हरे रंग की प्रकाश ऊर्जा से, चमचमाती हुई प्रकाश ऊर्जा। और इसकी आभा आपके आसपास में भी पड़ रही है और प्रकाशित कर रही है। फील करें हरे रंग की प्रकाश ऊर्जा को। फील करें ऊर्जा से भरे हुए स्वयं को। फील करें करुणा से भरा हुआ हृदय, अहिंसा से भरा हुआ हृदय, प्रेम से भरा हुआ हृदय। महसूस करें किसी उस व्यक्ति को याद करें जिससे आपका बहुत ज़्यादा प्रेमपूर्ण संबंध है, जिनसे आपका ट्रू लव है, निस्वार्थ प्रेम है। माता पिता से है तो माता पिता को याद कर सकते हैं, किसी और से है तो किसी और को याद करें और प्रेम को फील करें, प्रेम की उन तरंगों को फील करें। और साथ ही साथ कल्पना करते रहें आपका एडिक्शन, आपकी गलत आदतें, गलत भावनाएं और डर काले धुएं के रूप में हृदय चक्र से बाहर निकल रहे हैं। फील करते रहें बाहर निकलते जा रहे हैं।
जो आदतें हमें ऐसी लगती है कि जो न होंगी तो हमारा जीवन कैसे चलेगा। कोई भी ऐसा एडिक्शन जो हमें लगता है कि हमसे छूटता नहीं, उसे आज काले धुएं में परिवर्तित करके निकाल दें। रेगुलर हृदय चक्र का मेडिटेशन करेंगे, हृदय चक्र को हील करेंगे, वह एडिक्शन समाप्त हो जाएगा। इस प्रकाश ऊर्जा को लेते रहें और इस एडिक्शन को, डर को, गलत आदतें और गलत भावनाओं को बाहर निकाल दें। यह प्रकाश ऊर्जा हमारे लंग्स की एक एक नस नाड़ी को खोल रही है। हमें जो घुटन होती है, श्वास लेने में तकलीफ होती है, कभी कभी बीमारी की वजह से हम खुलकर श्वास ले पा रहे हैं। ये प्रकाशित ऊर्जा, उपचारित ऊर्जा हमारे लंग्स का उपचार कर रही है और एक एक लंग्स के एक एक रोम रोम को खोल रही है, प्रेम से भर रही है, ऊर्जा से भर रही है, ऊर्जावान कर रही है। और हमें जो भी लंग्स से, हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हैं, वो काले धुएं का रूप लेकर निकल रही है, बाहर निकलती जा रही है। फील करते रहें ग्रीन प्रकाश ऊर्जा को। अपना पूरा ध्यान एकाग्र करें अनाहत चक्र पर और बहुत प्यार से अफर्मेशन बोलें, मेरी सभी गलत आदतें, गलत भावनाएं समाप्त हो रही है। मेरी सभी गलत आदतें, गलत भावनाएं समाप्त हो रही है। मेरी सभी गलत आदतें, गलत भावनाएं समाप्त हो रही है। मेरी सभी गलत आदतें, गलत भावनाएं समाप्त हो रही है। मेरी सभी गलत आदतें, गलत भावनाएं समाप्त हो रही है। मैं सभी प्रकार के डर, चिंताओं से मुक्त हूँ। मैं सभी प्रकार के डर, चिंताओं से मुक्त हूँ। मैं सभी प्रकार के डर, चिंताओं से मुक्त हूँ। मैं सभी प्रकार के डर, चिंताओं से मुक्त हूँ। मैं सभी प्रकार के डर, चिंताओं से मुक्त हूँ। मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर ब्राइट और शानदार है। मेरा प्रेजेंट फ्यूचर ब्राइट और शानदार है। मेरा प्रेजेंट फ्यूचर ब्राइट और शानदार है। मेरा प्रेजेंट फ्यूचर ब्राइट और शानदार है। बोलते रहें इस अफर्मेशन को, ये बहुत ज़रूरी अफर्मेशन है हमारे लिए। मेरा प्रेजेंट फ्यूचर ब्राइट और शानदार है। 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 मैं सभी प्रकार की गलत आदतों, गलत भावनाओं से पूरी तरह मुक्त हूँ। मैं सभी प्रकार की गलत आदतों, गलत भावनाओं से पूरी तरह मुक्त हूँ। मैं सभी प्रकार की गलत आदतों, गलत भावनाओं से पूरी तरह मुक्त हूँ। मैं सभी प्रकार की गलत आदतों, गलत भावनाओं से पूरी तरह मुक्त हूँ। मैं सभी प्रकार की गलत आदतों, गलत भावनाओं से पूरी तरह मुक्त हूँ। हरे रंग की प्रकाश ऊर्जा को फील करते रहें। देखें अंदर सब कुछ शांत हो गया है। हरे रंग की प्रकाश ऊर्जा हीलिंग की ऊर्जा भी है, उपचारित ऊर्जा भी है। इसने हमें पूरी तरह शांत कर दिया है। फील करें, पूरी तरह शांत मना, पूरी तरह शांत हो गया है मन। पूरी तरह गहरी शांति को फील करें, गहरी शांति को फील करें, गहरी शांति को फील करें। पूरी तरह शांत हो गया है। बेचैनी क्या होती है? जब हम
किसी चीज़ से डर है तो हमारा मन बेचैन होता है। हमें कोई आदत है और वो आदत जब तक हम पूरी नहीं कर पाते हैं मन बेचैन होता है। किसी की निंदा करने का मन करता है, मन बेचैन होता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा एडिक्शन होता है निंदा, क्रिटिसाइज़ करने का, ब्लेम करने का, कि जब तक वो किसी को निंदा नहीं कर लेते, किसी को ब्लेम नहीं कर लेते, उन्हें अंदर से बेचैनी होने लगती है। जैसे आज कुछ अधूरा रह गया, उसे हील करेगा हमारा हृदय चक्र, उसे हील करेगी हमारी ग्रीन प्रकाश ऊर्जा। फील करते रहें गहरी शांति को। एक और अफर्मेशन हम बोलेंगे यहाँ पर, अपना ध्यान पूरा हृदय चक्र पर। यह अफर्मेशन सभी चक्रों के लिए है। पूरी तरह एकाग्र चित्त हो जाएं, हृदय चक्र से जुड़ जाएं, ग्रीन प्रकाश ऊर्जा को लेते रहें। मैं स्वस्थ, सुखी, शांत, प्रेम पूर्ण, शक्तिशाली, समृद्ध और सफल हो रहा हूँ। मैं स्वस्थ, सुखी, शांत, प्रेम पूर्ण, शक्तिशाली, समृद्ध और सफल हो रहा हूँ। मैं स्वस्थ, सुखी, शांत, प्रेम पूर्ण, शक्तिशाली, समृद्ध और सफल हो रहा हूँ। मैं स्वस्थ, सुखी, शांत, प्रेम पूर्ण, शक्तिशाली, समृद्ध और सफल हो रहा हूँ। बोलते रहें। अगर आपको कोई पर्सनल एडिक्शन है, अगर आपको कोई अपना पर्सनल डर है, अगर आपको कोई अंतर मन में चिंता है या कोई गलत आदत जो आप छोड़ना चाहते हैं, उसके लिए कुछ मिनट के लिए उसे ब्लैक एनर्जी के रूप में परिवर्तित करके काले धुएं के रूप में अपने हृदय से बाहर निकालें। भाव करके उसे पूरी तरह बाहर निकाल दें। 2-3 मिनट के लिए पर्सनल मेडिटेट करें हृदय चक्र पर। आपका कोई भी पर्सनल इशू है उसको रिलीज़ कर दें, उसको निकाल दें काले धुएं के रूप में। स्वयं का कोई भी हृदय चक्र से जुड़ा हुआ इशू निकाल दें। सभी एक साथ में भाव करेंगे। हृदय चक्र की जो भी नकारात्मकता बाहर निकल गई है वह अपने सोर्स में जा रही है। हृदय चक्र से की जो भी नकारात्मकता बाहर निकल गई है वह अपने सोर्स में जा रही है। हृदय चक्र की जो भी नकारात्मकता बाहर निकल गई है वह अपने सोर्स में चली गई है, सोर्स में चली गई है, सोर्स में चली गई है। मेरा हृदय चक्र पूरी तरह प्योरीफाई, हेल्दी, एनर्जेटिक है। मेरा हृदय चक्र पूरी तरह प्योरीफाई, हेल्दी, एनर्जेटिक है। मेरा हृदय चक्र पूरी तरह प्योरीफाई, हेल्दी, एनर्जेटिक है। मेरा हृदय चक्र पूरी तरह प्योरीफाई, हेल्दी, एनर्जेटिक है। मेरा हृदय चक्र पूरी तरह प्योरीफाई, हेल्दी, एनर्जेटिक है। मैं पूरी तरह स्वस्थ, सुखी, शांत, प्रेमपूर्ण, शक्तिशाली, समृद्ध और सफल हूँ। मैं पूरी तरह स्वस्थ, सुखी, शांत, प्रेमपूर्ण, शक्तिशाली, समृद्ध और सफल हूँ। मैं पूरी तरह स्वस्थ, सुखी, शांत, प्रेमपूर्ण, शक्तिशाली, समृद्ध और सफल हूँ।
मैं पूरी तरह स्वस्थ, स्वास्थ्य को फील करें, सुखी, सुख को फील करें, शांत, गहरी शांति को फील करें, प्रेम पूर्ण, प्रेम से भरा हुआ हृदय है, फील करें, शक्तिशाली, आप पावरफुल है, एनर्जेटिक है, फील करें, समृद्ध, हर एक तरीके से, संबंधों से, धन से, शरीर से, मन से अपने आप को समृद्ध फील करें, और सफल, जीवन में स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़ रहे हैं हम, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। स्वयं को सफल फील करें। एक बार फिर से बोलेंगे, मैं स्वस्थ, सुखी, शांत, प्रेम पूर्ण, शक्तिशाली, समृद्ध और सफल हूँ। अब कुछ क्षणों के लिए गहरी शांति में डूबें। अगर अभी भी कोई बेचैनी मन में फील हो रही है, ग्रीन प्रकाश ऊर्जा को लें और उस बेचैनी को काले धुएं के रूप में परिवर्तित करके हृदय से बाहर निकाल दें और कल्पना करें कि वो अपने सोर्स में चली गई है, और गहरी शांति को फील करें, क्योंकि जब मन में बेचैनी नहीं है, मन शांत हो जाएगा, स्वतः ही मन शांत हो जाएगा। गहरी शांति को महसूस करें, गहरी शांति को फील करें। देखिए, पूरी तरह शांत हो गया है मन, पूरी तरह शांत हो गया है मन, पूरी तरह शांत हो गया है मन। अब अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं। अब हम ध्यान से बाहर आएंगे। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। आवाज़ों को सुने, हवाओं को फील करें। आसपास की आवाज़ों को सुने, हवाओं को फील करें। अब अपने दोनों हाथों को धीमे से ऊपर उठाकर एक दूसरे से रब करें, रगड़ें। ऊर्जा को महसूस करते हुए अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रखें। सभी के प्रति धन्यवाद के भाव से भर जाएं, ग्रैटिट्यूड से भर जाएं, सभी के प्रति प्रेम से भर जाएं, सभी के प्रति, इन सुंदर पलों के प्रति प्रेम से भर जाएं, इस सुंदर अवसर के प्रति प्रेम से भर जाएं, और सभी का धन्यवाद करते हुए अपना समय लेकर के अपनी आंखें खोल सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम अरहम। ओम अरहम। आप लोगों ने अभी ध्यान का प्रयोग किया अनाहत चक्र के ऊपर। ध्यान करने के बाद कैसा लग रहा है आप लोगों को? और कोई जिज्ञासा, प्रश्न हो तो आप हैंड राइज कर सकते हो। कोई प्रश्न पूछना है आप लोगों को तो आप हैंड राइज कीजिए, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। मतलब मैं तो अपने आप को भूल ही गई थी जैसे। थैंक यू सो मच। यस, गुणचंद्र जी। जय जिनेन्द्र। जय जय। जिनेन्द्र। बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ, एकदम मन एकदम शांत हो गया। थैंक आ, यू। और ये जो अनाथ चक्र के जी। स्पेशल यूजेस, मतलब उसके स्पेशल फायदे क्या रहेंगे बाकी 7 चक्रों में? विशेष विशेष फायदे भय के लिए ज्यादा लाभकारी है। जी भय, जी अज्ञात भय के लिए जी रहेगा। जी। आपके अंदर जो डर है, जो भय है, जैसे कोई भी एडिक्शन है, तो जब हमारा हृदय चक्र पावरफुल हो जाता है तो हमारे एडिक्शन छूट जाते हैं। गलत आदतें, गलत भावनाएं हैं मन में, तो वो समाप्त हो जाती है जब हमारा हृदय चक्र पावरफुल होता है।
कितना मिनट ध्यान करना चाहिए हृदय चक्र के ऊपर? हृदय चक्र पर या फिर ध्यान जो है वो हमेशा अपनी उम्र के हिसाब से करना चाहिए। जो जितनी हमारी उम्र है उसके हिसाब से उतने मिनट हमें ध्यान करना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी ध्यान हो, चाहे हम कोई भी टेक्निक को अपने जीवन में अपनाएं, उसे रेगुलर करें। और दूसरा, हमारी जितनी उम्र है, जैसे कोई मेरे आदरणीय जो सीनियर सिटीज़न है वो अगर 60 के हैं तो फिर उन्हें 60 मिनट ध्यान करना चाहिए। इसमें एक और चीज़ देख सकते हैं हम कि जैसे अगर 60 उनकी उम्र है या 65 है तो वो 2 बार में ध्यान कर सकते हैं, जैसे आधा आधा घंटा करके वो कर सकते हैं। और उसमें उस वक्त यम का जाप करना है, जाप भी करना है, यम का जाप करना है। और जो ग्रीन कलर है जी वो कलर उसका भी ध्यान रखना है। जी जी बिल्कुल। यम का जाप अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वैसे जो अपना बीज मंत्र ध्यान है उसमें सभी चक्रों पर हम बीज मंत्र का जाप करते हुए ध्यान कर सकते हैं, तो हम उसे भी अपना सकते हैं। उसमें सारे ही चक्रों का बीज मंत्र पर ध्यान हो जाता है और इसे भी कर सकते हैं, यम का जाप भी कर सकते हैं। इस चक्र का शेप क्या रहेगा? शेप क्या है 8 चक्र का? ये शेप तो चक्रों के फ्लावर जैसे होते हैं, ऐसा कहते हैं, खिले हुए फूल की तरह होते हैं। और इनमें अलग अलग गिनती की पत्तियां कुछ ऐसी गिनी जाती है। धन्यवाद। ओम अरहम। ओम मैडम, मुझे जानना था कि हम एक एक चक्र का अलग अलग रोज रोज ध्यान कर, अलग अलग चक्रों का ध्यान कर सकते हैं या एक ही दिन में थोड़े थोड़े टाइम के लिए सभी चक्रों का ध्यान कर सकते हैं? आप ध्यान तो कितना भी कर सकते हैं, ध्यान के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन यदि आप, जैसे शुरू में हमने बीज मंत्र पर ध्यान किया था, वो हमारे सारे चक्रास को प्योरीफाई करता है और फिर उसके बाद ऊर्जान्वित करता है, तो आप उसे भी कर सकते हैं। और जैसे हम एक एक चक्र के बारे में जान रहे हैं, तो जिस चक्र को लेकर के हमें ज़्यादा प्रॉब्लम है, हम उस चक्र को भी हील कर सकते हैं, उस पर भी मेडिटेशन कर सकते हैं। और यदि हमें टाइम है, परमात्मा की हम पर अतिशय कृपा है, हमारे पास बहुत सारा समय है, तो फिर हम सारे चक्र का मेडिटेशन भी कर सकते हैं। जी, यही जानना था कि रोज रोज अलग अलग चक्रों पे करें या एक दिन में थोड़ा थोड़ा सारे चक्रों के ऊपर। अलग अलग ध्यान अलग अलग प्रकार के कराए जाते हैं। हम प्रेक्षा ध्यान में भी अगर करते हैं तो उसमें भी देखिए, जो चैतन्य केंद्र प्रेक्षा की जाती है तो वहाँ 13 चैतन्य केंद्र के ऊपर हम एक ही दिन में ध्यान करते हैं, एक ही दिन में ध्यान 13 चैतन्य केंद्र पर किया जाता है। और जब हम आनंद केंद्र पर अरम का ध्यान करते हैं तो एक गोल्डन कलर में सिर्फ अरम बीज मंत्र का ध्यान किया जाता है। और जब हम लेस्या ध्यान करते हैं तो 5 केंद्रों में 5 रंगों का ध्यान होता है लेस्या ध्यान के प्रयोग में। और अभी जो हमने अनाहत चक्र या आनंद केंद्र पर ध्यान किया हरे रंग का, तो प्रेक्षा ध्यान के हमारे लेस्या ध्यान में भी प्रयोग ऐसा ही होता है। उसमें अनाहत चक्र पे ग्रीन रंग का ध्यान करते हुए भावधारा निर्मल हो रही है, एक ही लाइन, एक ही पंक्ति, भावधारा निर्मल हो रही है, इस लाइन को बार बार रिपीट की जाती है। हमारी लेस्या जिस प्रकार की होती है, जैसे लेस्या वैसा भाव, जैसे भाव वैसा ही स्वभाव, और जैसा स्वभाव वैसा हमारा व्यवहार होता है। तो लेस्याओं को बदलने के लिए हम आनंद केंद्र पर हरे रंग का ध्यान करते हुए जब हम सुझाव देते हैं बार बार, हमारी भावधारा निर्मल हो रही है, तो हमारे स्वभाव में परिवर्तन होने लगता है, ग्रंथियों के स्राव में परिवर्तन होने लगता है। तो अलग अलग प्रकार के ध्यान है इसमें। कोई ध्यान में हम कई केंद्रों में एक साथ भी ध्यान करते हैं, कोई ऐसे प्रयोग भी है जिसमें एक ही चक्र पर एक ही ध्यान किया जाता है। तो अलग अलग है ध्यान, जैसा जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। और कोई क्वेरी है क्या किसी की? क्योंकि आज मेरा अभी दूसरा नेक्स्ट सेशन है, फ्री ही है वो भी हमारा संपन्न हो रहा है, 5 ही मिनट बचे हुए हैं। तो 5 मिनट में देखिए अभी संजीवनी जी दूसरा सेशन शुरू होने वाला है, तो हम 5 मिनट एक ध्यान कर लेते हैं अनाहत चक्र पे ही। और ये ध्यान हमारा अरहम बीज मंत्र का जो ध्यान होता है, अरहम। सर फिर मैं लेफ्ट कर दूं क्या, क्योंकि मेरी आप क्लास लेफ्ट का कर टाइम सकते हो हो, गया है ना आप सर? लेफ्ट कर सकते हो। सभी को प्रणाम, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम थैंक यू अरहम। सो हम मच। 5 मिनट प्रयोग करेंगे, एक छोटा सा प्रयोग।
बिल्कुल सीधे बैठते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मुद्रा ज्ञान मुद्रा या विद्राग मुद्रा लगाते हुए आंखों को कोमलता से बंद रखें और धीरे धीरे लंबा श्वास लें, मंद गति से लंबा श्वास भरें और लंबा श्वास छोड़ें। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव दें और शिथिलता का अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। अब चित्त को आनंद केंद्र पर या अनाहत चक्र पर ले आए और वहां पर सुनहरे रंग में, गोल्डन कलर में अरहम बीज मंत्र का साक्षात्कार करें। अनाहत चक्र पर या आनंद केंद्र पर सुनहरे अक्षरों में अरहम बीज मंत्र का साक्षात्कार करें। गोल्डन कलर में अरहम बीज मंत्र को साक्षात वहां पर लिखा हुआ देखें। आनंद केंद्र पर सुनहरे रंग में अरहम बीज मंत्र का साक्षात्कार करते हुए तल्लीनता के साथ, तन्मयता के साथ अरहम का उच्चारण। मेरे साथ साथ सभी पहले वाचिक और फिर मानसिक। हाँ, हाँ, और मंत्र का उच्चारण तल्लीनता के साथ, मन ही मन, मानसिक, बिल्कुल तल्लीनता के साथ सुनहरे रंग में। जो जो आप मंत्र का उच्चारण करेंगे आपको ऐसा अनुभव होना चाहिए कि आनंद केंद्र पर अरहम बीज मंत्र उभर कर बाहर आ रहा है। ऐसा फीलिंग करते हुए मंत्र का उच्चारण मानसिक करें। चित्त को आनंद केंद्र से हटाकर ललाट के बीचों बीच ज्योति केंद्र पर ले आए। वहां पर चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। चमकीले सफेद रंग का ध्यान ललाट के बीचों बीच।
अनुभव करें, श्वेत रंग के परमाणु पूरे ललाट पर फैल रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग से भर रहा है। पूरा ललाट सफेद परमाणुओं से भरा हुआ। सफेद रंग शांति का प्रतीक, परम शांति, परम आनंद का अनुभव करें। परम शांति का अनुभव, परम आनंद का अनुभव। दो तीन लंबे श्वास के साथ प्रयोग संपन्न करें। ओम अरहम। धीरे धीरे आंखें खोलें। ओम अरहम। तो आज का सेशन हम यही एंड कर रहे हैं।